हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो यूपीएसआई 2021 का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, जो कि 12 नवंबर को आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जीके के सभी जो प्रश्न हैं वो मिल चुके हैं। ठीक है, पेपर जो है वो आपका इजी आ रहा है। हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, मैथ, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन, हिंदी के, और साथ ही जीके के तो 40 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी में क्या पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपीएसआई एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट 12 नवंबर। तो देखिए पेपर जो है आपका इजी पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी पहली ही शिफ्ट थी तो इजी पूछा गया। आगे आने वाली शिफ्ट में हम देखेंगे कि पेपर का क्या लेवल रहता है। ठीक है, हिंदी जो है वो सिंपल ही पूछी जा रही है, ज़्यादा टफ नहीं पूछी जा रही है। आपको मालूम है 40 क्वेश्चन जो है हिंदी से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से अलंकार से एक पूछा गया है, समाज से एक पूछा गया है, एक चिन्ह को लेकर पूछा गया था कि अल्पविराम का मतलब वहाँ पर चिन्ह दे दिए थे, पूछा गया था अल्पविराम का इनमें से चिन्ह कौन सा है। वाच्य के प्रकार पूछे गए थे, विष्णु पुराण भाषा से रिलेटेड पूछे गए थे। फ्रेंड्स, हिंदी में हमें इतना ही मिल पाया है जो कि हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया। हम भी कुछ आपको कुछ ऐसा नहीं बताना चाह रहे जो कि गलत हो। ठीक है, हम जो भी जानकारी देंगे सही देंगे। ठीक है, तो इतना ही पूछा गया। तो आपको आने वाले आपका पेपर अगली शिफ्ट है या फिर आगे आने वाले दिनों में आपका जो पेपर है तो आपको ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चलिए हम मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैथ्स में देखिए इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। तो देखिए 40 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। यहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर डीआई से पूछा गया, वो भी पाई चार्ट कुछ इस तरीके का होता है, आपको मालूम होगा, परसेंटेज से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड इसमें पूछा जाता है। तो 5 से 6 क्वेश्चन, तो आप इसे तो स्टार लगा लीजिए, टाइम एंड वर्क को भी स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जीपी से 1 पूछा गया। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी से। इसके बाद एवरेज से भी देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद परसेंट से भी देखिए 3 से 4 क्वेश्चन, जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ ना। आपको ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एडवांस से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से 1, मेंसुरेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीआई से 1 क्वेश्चन, एसआई से। ठीक है, प्राइम नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखिए काफ़ी पूछा गया, 3 क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1, और साथ ही रेशियो भी आपका काफ़ी पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, जिस पर मैंने स्टार लगाया ना, आपको ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाना है। बाकी एडवांस आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ठीक है, बट आपको ये टॉपिक करके आना है। यहाँ से जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रीजनिंग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। बार्टर इमेज से पूछा गया था। ब्लड रिलेशन, जहाँ पर मैंने स्टार लगाया ना, ये तो आपको करना ही करना है। देखिए ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, ऑर्डर रैंकिंग से 2 क्वेश्चन, और डायरेक्शन से 1। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से 4 क्वेश्चन। ये देखिए आपको जो स्टार लगे ना, ये तो आपको करके जाना है। स्लॉक से 2 से 3, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग से 5, क्लासिफिकेशन से 1, डाइस से 1, डिसीजन मेकिंग जो होता है उससे 3 पूछे गए थे। वेन डायग्राम, जैसे कि ये होता है, यहाँ पर गोला है, ये स्क्वायर आ गया, तो इसमें मतलब ये व्यक्तियों को दर्शाता है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेज से 1, और सिटिंग एंड अरेंजमेंट से 2। तो फ्रेंड, जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन है ये तो आपको बिल्कुल करके ही जाना है टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए हम रीजनिंग हो गया, अब जीके की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसमें करेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जीके पॉलिटी मूल विधि को मिलाकर आपको मालूम है 40 क्वेश्चन आते हैं। करंट बहुत ही जो है कम पूछा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल, 15वीं वित्त आयोग से पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो देखिए अध्यक्ष है एनके सिंह, और इसका जो कार्यकाल है वो 21-22 से 25-26 तक रहने वाला है। दीप शिखा के लेखक पूछे गए थे, जो कि हो जाएंगे महादेवी वर्मा। कथा सरित सागर के लेखक पूछे गए थे, जो कि हो जाएंगे सोमदेव। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आईएमएफ को लेकर कि आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा, यूएसए में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में। इसके जो हेड हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इसकी जो अभी मेंबर हैं वो हैं 190। लास्ट अभी अंडोरा जोड़ा था 2020 में। ठीक है, इसकी मुद्रा जो है वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, किस बुक के लिए मिला था ये पूछा गया था, तो चिदम्बरा हो जाएगी। और आपको मालूम है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो साहित्य से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ ये भी आपको याद करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अकबर नामा के रचयिता पूछे गए थे, तो ये हो जाएंगे अबुल फजल। वित्त आयोग का अध्यक्ष अनुच्छेद पूछा गया आर्टिकल, तो 280 के अंतर्गत आता है। एक श्रम पोर्टल से प्रश्न पूछा गया, जो कि पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, बट श्रम पोर्टल आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद एक पूछा गया था कि जो लाइसेंस का फाइन लगता है अकॉर्डिंग न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, तो ये पूछा गया था, ये मूल विधि से आपका हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद एक मूल विधि से और पूछा गया, मेनका गांधी जो केस है ये किससे रिलेटेड है, तो ये विदेश जाने का जो मूल अधिकार है या नहीं, इससे रिलेटेड था ये मेनका गांधी केस। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं जीके का। तो देखिए आर्टिकल 32 से पूछा गया कि आर्टिकल 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और ये किसने बताया था, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया था। 13वां क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, तो भाग 3 हो जाएगा, 12 से 35 अनुच्छेद लगता है। पहले समझौता कब हुआ, 2015 में, 2016 में इसे लागू किया गया था, जलवायु से ये संबंधित है। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक लिटिगेशन सॉरी इसका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट करके, तो ये किसने लागू की थी, ठीक है, तो ये पीएन भगवती ने लागू की थी। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट मैंने आपको बता दिया किसने लागू की थी। ठीक है, इसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया। ठीक है, आप देख लीजिएगा। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत के लिए धारा पूछी गई, ये भी मूल विधि से हो जाएगा। भ्रूण हत्या रिलेटेड ये भी एक धारा ही पूछी गई थी जो कि आपका मूल विधि से हो जाएगा। इसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया, आपको मालूम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं, ये पूछा गया, कितने सिर हैं नहीं, तो दिखाई कितने देते हैं, 3, और कितने हैं, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद केशवानंद भारती केस पूछा गया। इसके बाद आर्टिकल 343 क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी होगी, यह आर्टिकल 343 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर पूछा गया, तो ये हो जाएगा मिराइटोवा। अगर आपसे पैरा ओलंपिक का पूछा जाए तो वो हो जाएगा सोमाइटी, क्या हो जाएगा, सोमाइटी। ठीक है, इसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे गए, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राज्यपाल का समाधान अनुच्छेद तो 161, अगर राष्ट्रपति का पूछे तो 72। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। प्रथम भाषा आयोग कब बना था, तो 1955 में, किसकी अध्यक्षता में, बीजी खरे की अध्यक्षता में। ठीक है, आईटी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था, सन 2000 में। अनुच्छेद 20 पूछा गया, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, इसकी करेंसी हो जाएगी बेहत, और इसके जो अभी वर्तमान प्रमुख है वो है प्रयुत चान ओ चा। ठीक है, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, या किसी में करेक्शन करना है तो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे सारे ही जो क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक हैं और रियल ही क्वेश्चन हम लेके आए आपके सामने। नवतेज सिंह जौहर केस, परमानंद केस, केएस पुद्दुस्वामी केस, इसके बाद बच्चन सिंह केस, सरला मुदगल केस। तो देखिए मूल विधि से केसेस ज़्यादा पूछे गए थे आपसे, ठीक है ना। इसके बाद एक कमेटी पूछी गई थी, एकवर्थ कमेटी, तो ये 1924 में है, जो कि रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी जनगणना है ये किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय हो जाएगी। जीएसटी संविधान संशोधन 101 लगता है। जेंडर पार्क कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, भारत का पहला हो जाएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। तो फ्रेंड मैंने जो बताए हैं, आप इसमें से जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उनको आप रिवीजन करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।